और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हिप हॉप को पता लग जाता है कि आदम ही मास्कमैन है, तो डीजीपी पूरी पुलिस फोर्स लेकर आदम के घर पे जाता है। अब आगे वही रे सब लोग ध्यान रखना, वो बहुत खतरनाक से। भाई आदम सरेंडर कर दे, हमने पता लग गया से तू ही मास्कमैन से। सर मेरे को तो लगता है कि वो भाग गया, कहीं दिख नहीं रहा जी। हाँ भाई पक्का भाग गयो से, पूरे शहर में नाकाबंदी करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ क्रिमिनल तूने मुझे बचा लिया, वरना तो मैं घर ही जा रहा था। आदम एक और आखिरी सलाह देता हूँ, ये शहर तेरे लिए अब सेफ नहीं है। तू डायमंड किंग के वहाँ चोरी करने की जिद छोड़ दे। क्रिमिनल तू मेरी बात समझ, अब डायमंड किंग आखिरी है, उसके वहाँ चोरी करने के बाद मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है आदम, जैसी तेरी मर्जी। अरे बच्चा लोग, तुम यहाँ बाहर ही पहरेदारी करो, मैं अंदर डीजीपी को मिल के आता हूँ। रे भाई आइए आइए डायमंड किंग, बताइए कैसे आना हुआ। डीजीपी साहब, वो मास्कमैन मेरे 9 पार्टनर्स को तो लूट चुका है, अब बस मैं बचा हूँ और अभी तक आपके डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया। और डायमंड किंग साहब चिंता मत कीजिए, हमें पता लग गया है कि मास्कमैन कौन है और वो जल्दी हमारे हाथ आ जाएगा। रे हाँ भाई, उसकी असली आइडेंटिटी बाहर आ चुकी से, चिंता ना कीजिए। अरे मैं चिंता नहीं करता साहब, पर मुझे आपकी पुलिस फोर्स की सिक्योरिटी चाहिए मेरे घर पे। रे भाई आप बेफिक्र रहिए, आपके घर पे मैं पूरी पुलिस फोर्स की सिक्योरिटी भिजवा दूंगा। ठीक है डीजीपी साहब, छोड़िए, मैं छोड़ता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। और अगर मेरे डायमंड्स चोरी हुए तो आपकी भी गद्दी छीन सकती है। डीजीपी साहब, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं है। हाँ भाई एटीट्यूड तो से, पर के करे इसका उठना बैठना मिनिस्टरों के साथ से। हाँ, पर मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, मैं इसके घोर सिक्योरिटी के लिए नहीं जाऊँगा। रेपू अगर तू ना जाएगा तो वो मास्क में हाथ ना लगेगा। चिंता मत कीजिए डीजीपी साहब, मेरी जुबान है, मैं कल तक मास्कमैन को पकड़ लूंगा। डीजीपी को समझा दिया है, वो पुलिस फोर्स भेज देगा। डायमंड किंग को ये वहम है कि बहुत टाइट सिक्योरिटी होगी तो मास्कमैन उसके घर में नहीं घुस पाएगा। भैया जी, हम तो अभी भी बोल रहे हैं, मास्कमैन को हल्के में मत लीजिए। अरे डीमन समुराई, तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है। तू नुब्रा है और मैं डायमंड किंग हूँ। मास्कमैन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू फोकट में मेरा भेजा मत खा। अरे भैया जी, पर अगर बाई चांस वो घुस गए आपके घर के अंदर तो क्या करेंगे? अरे बैल, अभी परिंदा भी पर नहीं मार सकता मेरे घर में, क्योंकि बाहर सिक्योरिटी में पूरी पुलिस फोर्स, मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड्स और रशियन हिटमैन है जो किसी को भी ढेर कर सकते हैं। ऊपर से मैंने हाईटेक वेपन्स मंगवाए हैं, पूरा ट्रक भर के, वो आते ही होगी। इसलिए तू चिंता मत कर, पार्टी कर। तब तो नाचेंगे, मजा आएगा, मास्कमैन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे कितना बेकार रास्ता है रे, इधर ट्रक चलाना तो बहुत मुश्किल है। अबे ये क्या लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे को इसको बचाना पड़ेगा। अभी जाके देखते है अंदर कोई है कि नहीं। अरे कोई दिख तो नहीं रहा, लगता है इनको किसी ने पहले ही बचा लिया। मैं चलता है। अरे कहाँ जाना है, मुझे भी लिफ्ट दे दे, जहाँ तू ये सामान पहुँचा रहा है वहाँ तक। अरे रुक रुक, इधर कहीं को आया और क्या है ट्रक में? अरे क्या रे टकलिया, तेरे को नहीं मालूम डायमंड किंग जी का सामान है। अच्छा वेपन्स लेके आया है, ठीक है जाने दे। कोई चालाकी मत करना, अगर जान प्यारी है तो। अबे अब घूर क्या रहा है, जान दे। हाँ टकले जा रहा है और आता है अभी वापस ट्रक खाली करके। और सुनो साहब, कोई नहीं देख रहा, मौका है, भाग जाओ। तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, तेरा इनाम तुझे तेरे घर पे मिल जाएगा। अबे इस रूम के बाहर तो बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है, इसका मतलब इसके अंदर ही डायमंड किंग छुपा बैठा है। अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे इनको क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? कोई है बाहर? सिक्योरिटी सिक्योरिटी। डायमंड किंग ये सब लोग सो गए हैं, अब तेरी बारी। अच्छा तू ही है वो मास्कमैन, पर तू तो डरपोक है रे। बंदूक लेकर मुझे डरा रहा है, अगर दम है तो कर ले दो हाथ। ठीक है डायमंड किंग, जैसी तेरी मर्जी। आजा, अभी तेरा मुंह तोड़ता हूँ, आजा। वो तो देखते हैं कौन किसका मुंह तोड़ता है। वाह, मान गया मास्कमैन, दम तो है तेरे में। हाँ, तेरे जैसे 100 डायमंड किंग्स के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, समझा। tous les mêmes,
साले बेवकूफ कहीं के, तू यहाँ आ तो गया पर अब जिंदा नहीं लौटेगा। मुझे भी पता है तू कायर है, इसलिए मैं अपना बंदोबस्त करके ही आया था बुद्धू कहीं के। इसके डायमंड्स तो लूट लिए, अब इसकी ही कार लेके यहाँ से निकलता हूँ। अरे कोई रोको इसे। अरे ये तो मास्क मैन था, जल्दी चलो उसके पीछे। ट्रक ड्राइवर तो बहुत ही वफादार निकला, पुलिस वालों की कार में बम भी लगा दिया। और गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। अरे क्या हुआ, कहाँ गया वो? साहब जी सारे डायमंड्स लेके भाग गया वो, हमने तो आपको पहले ही चेतावनी दी थी। अरे डिटेक्टिव डीजीपी साहब, एक बहुत बुरी खबर है। टावड़े का कॉल आया था कि मास्क मैन ने डायमंड किंग के वहाँ भी चोरी कर ली। अरे भाई यो तो बुरा हुआ। इप्पू अब क्या करेंगे, मास्क मैन तो हाथ ना आएगो। एक मिनट डीजीपी साहब, क्रिमिनल जब चोरी हुई तब तू कहाँ था? अरे मैं वहीं था, पर मुझे एक काम आ गया तो मैं बाहर गया, तभी मास्क मैन ने चोरी कर ली। क्रिमिनल आदम तो तेरा दोस्त था ना, तो तू नहीं जानता था क्या कि वही मास्क मैन है? अरे डिटेक्टिव, आप लोगों की तरह मुझे भी नहीं पता था। एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्रिमिनल, सोच बता दे। हाँ भाई क्रिमिनल, इप्पू सही केरिया से सच बता दे वरना अच्छा ना होगा। अरे मैं सच ही तो बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि आदम चोर है, और अगर पता होता तो मैं उसे अरेस्ट नहीं कर लेता। तू ऐसा नहीं मानेगा, ये ले। डीजीपी साहब, मुझे इसे टॉर्चर करने की परमिशन दे दो, अभी सब कुछ सच बकने लगेगा। ठीक से इप्पू, तन्ने इजाजत से, पर ध्यान रहे यो हमारा ही आदमी से। अरे ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? मैं भी पुलिस वाला हूँ आप लोगों की ही तरह। नहीं, तू हम लोगों की तरह नहीं है, तू गद्दार है। तुझे पता था कि आदम ही मास्क मैन है, फिर भी तूने सच नहीं बोला। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, पर मेरी भी मजबूरी है, मैं आपको नहीं बता सकता। प्लीज आप मुझे मत मारो। हाँ भाई हम समझ सकते से, पर तुम्हें हमें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। जब तक तू सच नहीं बताएगा तब तक हम तुझे ऐसे ही पीटते रहेंगे। अरे आप एक पुलिस वाले को बिना सबूत के टॉर्चर नहीं कर सकते। नहीं, अब तू सस्पेंड हो चुका है, पुलिस वाला नहीं रहा, एक आम आदमी बन गया है, हम तुझे मार सकते हैं। क्रिमिनल, तन्ने आखिरी मौका देता सू, सच बता दे तब तारी नौकरी बच जाएगी, वरना अभी तन्ने सस्पेंड कर दूंगा और पूरी जिंदगी हवालात में सड़ेगा। अरे अगर नौकरी सड़ी जाएगी तो मुझे मेरा विदेश कभी नहीं मिलेगा, अब क्या करूं? रे के सोच रिया से, थारी भलाई सच्चाई बताने में से। ठीक है मैं बताता हूँ, सुनो। सच्चाई ये है, मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि वही मास्क मैन है। मैंने उसके घर पे डायमंड्स देख लिए थे, पर उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को भी ये सच्चाई बताई तो वो मेरे सबसे प्यारे भाई येलो क्रिमिनल को मार देगा। ठीक है, तो तू अभी हमारी मदद कर तो हम तुझे छोड़ देंगे, वरना तेरी नौकरी भी छीन लेंगे और हवालात में डाल देंगे। सॉरी आदम, मुझे मेरे विदेश के लिए इनका साथ देना पड़ेगा। क्रिमिनल, इप्पू सच केरिया से, हमारा साथ दे दे, थारे घर वालों को कुछ ना होगा। ठीक है मैं आपका साथ दूंगा, बताइए क्या करना है। तो चल बता, आदम अभी कहाँ है? वो तो ये देश छोड़कर जा रहा है, कल उसकी फ्लाइट है। नहीं तो एक काम कर, तू उसे कल सुबह आखिरी बार मिलने को बुला। तू उसे बोल कि तू एक आखिरी बार उससे मिलना चाहता है, वो पक्का आएगा। ठीक है, मैं अभी उसको कॉल लगाता हूँ। ये क्या क्रिमिनल इतनी रात को क्यों कॉल कर रहा है? आप बोल क्रिमिनल। अरे आदम मेरे भाई, तू तो कल सड़ा जाएगा, फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। हाँ क्रिमिनल, सही कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी, पर हम कॉल पे बात करते रहेंगे। नहीं आदम, मैं कल तुझे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ मेरे भाई, प्लीज आजा। हाँ मेरे भाई, क्यों नहीं, मैं भी वही सोच रहा था, पर अभी ढोलकपुर में मिलना सही नहीं है, तुम बर्फपुर में आ जाओ। ठीक है आदम, कल सुबह 9 बजे बर्फपुर में मिलते हैं, तू अपना ख्याल रखना। हाँ क्रिमिनल, तू भी अपना ख्याल रखना। ठीक है रखता हूँ, कल मिलते हैं। इप्पू बकरा फंस गया, अब क्या करना से? कल हम पहले से वहाँ फील्डिंग बिठा देंगे आदम को पकड़ने की है। ओहो, आदम तो गया। ओए अगले दिन ओए। ये लो क्रिमिनल आ गया।
डिटेक्टिव विप्पू, आदम सामने खड़ा है, क्या करूं? तू चुपचाप जा और उससे बात कर, मैं सही मौका देख के उस पे हमला कर दूंगा। ठीक है डिटेक्टिव, समझ गया। और मेरे भाई आदम, बहुत डायमंड्स लूट लिए। हाँ, 200 डायमंड हमारे अकाउंट में भी डाल दे। नहीं क्रिमिनल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सारे डायमंड्स जरूरतमंदों को दे दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। सभी लोग हमला, बचने ना पाए साला। अरे सभी लोग हमला करो, चार्ज। अरे ये क्या, डिटेक्टिव विप्पू यहाँ पर, और वो भी अपनी सारी फोर्स के साथ। अब कितना भी उछल कूद कर ले, तू नहीं बच पाएगा ये। क्रिमिनल संभाल के, कहीं ये लोग तुझे भी ना मार दे। अरे जितने भी हो सारे आ जाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्रिमिनल, मेरी गन में एमो खत्म हो चुकी है, तेरे पास है क्या? हाँ डिटेक्टिव, अभी देता हूँ। ये तो जितना सोचा था उससे ज्यादा डेंजर निकला साला। अपने हाथ ऊपर कर डिटेक्टिव, अब तू बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। आदम, ये तू गलत कर रहा है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आदम मेरे भाई, सॉरी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्रिमिनल मेरे भाई, ये क्या किया तूने? शाबाश क्रिमिनल, ये तूने बहुत अच्छा किया, इसके लिए तुझे मेडल मिलेगा। फाइनली मास्कमैन खत्म। रे भाई, शाबाश डिटेक्टिव विपॉप, आखिरकार मास्कमैन का खेल खत्म कर ही दिया। हाँ डीजीपी साहब, मैं जुबान का बहुत पक्का हूँ, मैंने कहा था ना मैं इसे कॉल पकड़ लूंगा। डीजीपी साहब, जो भी हो, आदम मेरे भाई जैसा था, तो इसके आखिरी टाइम में मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ, यो तारा दोस्त था, तू जा सकता से। तो अब क्या करना है डीजीपी साहब? हमें कुछ ना करना से भाई, यो इंस्पेक्टर बल्लू का एरिया से, तो ये मास्कमैन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। चलो चलते हैं डीजीपी साहब, अब वैसे भी मुझे घर जाना है, काफी दिनों से नहीं गया। आदम, मुझे हमेशा तेरी याद आएगी मेरे भाई। आदम, तेरे जैसा दोस्त किसी को ना मिले। सारा एक नंबर का हरामी, डायमंड्स लूटता था, किसी को नहीं देता था। पाकिट मार साला, सिंधी शोर, लोगों के बटवे सुड़ाने वाला। अब लेटा क्यों है, खड़ा हो। अरे हम हार्ट बीट मशीन ले आना भूल गए, यहाँ तो असली वाला लगा है। बहुत ओवर एक्टिंग करता है तू क्रिमिनल। और सुन, बटवा चोर तू है, मैं नहीं, समझा? क्या करूँ यार, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था बचपन से। इनको लगता है खेल खत्म हो गया, पर खेल तो अभी शुरू हुआ है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, तो हम आप लोग को लेके चलते हैं एक दिन पहले। ओए ठीक है, अगर तुझे चोरी करनी है तो तू कर ले, चिंता क्यों कर रहा है? मुझे मेरी नहीं तुम्हारी चिंता है क्रिमिनल। क्यों भला, मुझे क्या होगा, मेरी चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि मैं कल चोरी करने के बाद भाग जाऊंगा ना, तो वो लोग तुझे ही पकड़ेंगे और टॉर्चर करेंगे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? मेरे पास एक प्लान है। कल वो पक्का तुम्हें टॉर्चर करके बोलेंगे कि तुम मास्कमैन को मिलने के लिए बुलाओ। आखिर में तुझे जैसे ही मौका मिले तुम मुझे नकली गन से गोली मार देना। फिर पक्का वहाँ और भी पुलिस वाले आएंगे, उनको तो मैं संभाल लूंगा। फिर मैं मरने का नाटक करूंगा, इससे पुलिस वालों को यकीन हो जाएगा कि उन्होंने मास्कमैन का खेल खत्म कर दिया और हम दोनों बच जाएंगे। पर उसके बाद क्या करेंगे? फिर मैं गरीना दीदी से मदद मांगूंगा कि वो मुझे नई आइडेंटिटी दे दे। और आदम ने इस तरह गरीना दीदी से बात की और गरीना दीदी मान गई। फिर अगले दिन ही गरीना दीदी फ्री फायर वासियों के साथ बात करने आई। गरीना दीदी, हमरा ही सौभाग्य है कि आप हमसे बात करने आए। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आई हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ एक और नया कैरेक्टर जुड़ने जा रहा है। गरीना दीदी, कौन है वो? उसका नाम है प्रीमिस। रे स्वागत से भाई प्रीमिस। वाह आदम, बढ़िया मेकअप किया है, कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अरे चाचा, एक बहुत बुरी खबर है। आदम को मार दिया पुलिस वालों ने, क्योंकि वो मास्कमैन बनकर चोरी कर रहा था। अब बहुत हो गया, इन लोगों को अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। चाचा, तूने आदम की कसम खाई थी हो कि तू कभी बाहर नहीं जाएगा। अब आदम ही नहीं रहा तो उसकी कसम का क्या करूं? बदला तो मैं जरूर लूंगा। रेड क्रिमिनल को 2 दिन का टाइम दिया था विभेद लाने के लिए, पर वो नहीं ला पाया। तो अब वो देखेगा कि ग्रीन बनी से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है।